Opening a yoga studio is a dream come true for many yoga teachers. लेकिन ये योगा स्टूडियो खोलना अपने ही चैलेंजेस के साथ आता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ ओपनिंग अप अ योगा स्टूडियो। अभी अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन होती हूँ बोलने वाली कि प्रॉस एंड कॉन्स क्या क्या है एक योगा स्टूडियो खोलने का। तो ये कुछ पिक्चर्स से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई एम ओनर ऑफ 4 योगा स्टूडियोज which is currently running in my hometown and I have 9 years of experience in this field. तो इसीलिए I think I will be able to do justify to this very topic, जहाँ मैं pros and cons practically जो होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी और उसके solutions भी जो है हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं अबाउट द प्रॉस। तो फर्स्ट जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि यू कैन बिल्ड योर ओन ब्रांड एंड योर ओन कम्युनिटी थ्रू योगा स्टूडियोज। योगा स्टूडियो एक विजिबल एसेट होता है जिसके थ्रू आप अपने ब्रांड को एक बहुत ही बड़ा रूप दे सकते हैं। आप अपने योगा स्टूडियो में वर्कशॉप्स, रिट्रीट्स, जो है सेमिनार्स, ये सब होस्ट कर सकते हैं एंड इसको सोशल मीडिया में डाल के अपना एक ब्रांड इमेज बहुत ही अच्छा और बड़ा सा बना सकते हैं। सेकेंड है फिनेंशियल इंडिपेंडेंस। योगा स्टूडियो एक्चुअली आपको फ्रीडम देता है टू होस्ट योर ओन योगा क्लासेस, योर ओन वर्कशॉप्स, योर ओन सेमिनार्स। जो बाहर अगर आप करने जाते हैं तो थर्ड पार्टी के थ्रू आपको करना पड़ता है। मतलब अगर आप जो है इन हाउस कुछ इवेंट्स करना चाहते हैं तो योगा स्टूडियो आपको जो है रेंट पे लेना होता है, तो वो थर्ड पार्टी को आपको एक पे करना होता है। वो झंझट आपको नहीं होता अगर आपका खुद का योगा स्टूडियो है। तो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस इसमें अच्छा सा ही होता है। मतलब आप डायरेक्ट इनकम जो है वो अर्न कर सकते हैं। किसी थर्ड पार्टी को आपको अपने इनकम का जो है कोई परसेंटेज देने की जरूरत नहीं पड़ती। थर्ड है प्रोफेशनल ग्रोथ। योगा स्टूडियो जब आप खोलते हैं इट एक्चुअली पुशेस अ योगा टीचर टू लर्न सम बिजनेस स्किल्स, जैसे क्लाइंट्स के साथ कैसे डील करना है, मार्केटिंग कैसे अरेंज करना है, अगर एजेंसी हायर कर रहे हैं फॉर मार्केटिंग तो कहाँ से अच्छी डील मिलेगी एंड एवरीथिंग। सब कुछ जो बिजनेस साइड है योगा टीचिंग का वो आपको बहुत ही अच्छे से एक्चुअली सीखने को मिलता है एंड इससे आपको प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत तेजी से होता है। मैं जो इतने सारे वीडियोस बनाती हूँ करियर इन योगा पे, अपने योगा बिजनेस को कैसे आपको जो है एक्सेल करना है, कैसे आप सक्सेसफुल कर सकते हैं, वो सब नॉलेज मेरे को ये जो है प्रैक्टिकली उसी से आया है जब मैंने अपना योगा स्टूडियो संभाला, उसको फिर एक्सपैंड किया एंड देन वो अभी जो है अपने आप जो है वो बिजनेस चलता है। मेरे को जो है इतना ज्यादा इन्वॉल्व होने की अभी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सब जो बिजनेस स्किल्स है वो मैंने वहीं से सीखे हैं। तो अगर आप एक योगा स्टूडियो ओनर है तो ये सब बिजनेस स्किल्स आप इन द प्रोसेस जो है थ्रू आउट द जर्नी आप सीखते ही जाएंगे। अभी बात करते हैं कॉन्स के बारे में। तो फर्स्ट जो इसमें जो है डिमेरिट है वो है हाई स्टार्टअप एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। क्यों हाई होने वाला है मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताती हूँ। फर्स्ट कि सपोज आपका खुद का स्पेस नहीं है, वो खुद का जमीन नहीं है वो, तो आप हायर या लीज करेंगे, रेंट या लीज करेंगे तो उसका एक आपको जो है सिक्योरिटी मनी देना पड़ेगा। उसके बाद एटलीस्ट 3 महीने का तो आपको रेंट जो है वो रखना ही पड़ेगा। उसके अलावा आप योगा स्टूडियो खोल रहे हैं तो आपके पास योगा एसेसरीज जैसे योगा मैट्स, योगा ब्लॉक्स, योगा बेल्ट्स, ये सब जो है होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर अगर आप जो है योगा टीचर्स हायर करते हैं उनके लिए भी जो है आपको रखना ज़रूरी है उनकी सैलरी का पोर्शन। एंड देन सबसे बड़ा खर्चा मार्केटिंग। आप बिना मार्केटिंग के ऑब्वियसली ग्रो नहीं कर पाएंगे अपने बिजनेस में, तो इस चीज़ का खर्चा भी बहुत ज़्यादा एक्चुअली आएगा। सेकेंड है टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग ये शुरू में बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप योगा स्टूडियो जो है खोल लेंगे और साइड बाय साइड कुछ और कर लेंगे, वो नहीं होने वाला। बिकॉज एज ए योगा स्टूडियो ओनर फर्स्ट में आप ही को मैनेज करना है। आप ही मैनेजर हो, आप ही वहाँ सफाई वाले भी हो, आप ही योगा टीचर हो, ऐसा होने ही वाला है। चाहे आप कितना भी आप स्टाफ रख ले, तो स्टाफ रखेंगे तो खर्चा बढ़ेगा, स्टाफ नहीं रखेंगे तो खुद को करना पड़ेगा। मतलब टाइम एंड एनर्जी
फुल ऑन आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये एक एक्चुअली डीमेरिट है। अगर आप योगा स्टूडियो खोल रहे हैं तो आपका पूरा का पूरा टाइम एक्चुअली वहाँ आपको देना पड़ेगा। थर्ड है अनसर्टेन इनकम। ये सिर्फ योगा स्टूडियो में नहीं है, अगर आप एज अ करियर ऑप्शन भी योगा को लेते हैं उसमें ही है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको खर्चा कुछ नहीं आता है, यही आपका जो है मेरिट है। अगर आप योगा स्टूडियो खोलते हैं तो जो मैंने खर्चा पहले गिनवाया आपको, वो सब कुछ आपको जो है बियर करना पड़ेगा। मतलब उसमें आप कुछ कमी नहीं कर सकते, चाहे आपका इनकम हो स्टूडियो में या ना हो। तो ये जो अनइवन इनकम का एक प्रॉब्लम होता है योगा स्टूडियोज में, वो बहुत ज़्यादा मतलब खराब होता है। बहुत सारे योगा स्टूडियोज एक्चुअली बंद भी हो जाते हैं इसी चक्कर में। तो ये एक मेरे को लगता है बहुत बड़ा कॉन है जो लोगों को थोड़ा सा समझ के जो है आगे बढ़ना चाहिए। फोर्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्ट्रेस। अगर आप एक योगा स्टूडियो चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होने वाला है, बिकॉज हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद को लेना है। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस में हम जस्ट क्लास लेना है, उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। योगा स्टूडियो में आपको जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको अच्छे से मेंटेन करना है। ठीक है, अगर कोई आपने स्टाफ नहीं रखा तो उसको क्लीन रखना है, अच्छे से मैट्स वगैरह सबको क्लीन रखना है, फिर क्लासेस लेना है, और फिर जो है आपको एडमिशन्स का भी देखना है, मार्केटिंग का भी देखना है। तो बहुत बड़ा एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है बहुत सारे योगा टीचर्स के ऊपर। मैंने ऐसे बहुत टीचर्स देखे हैं कि वो देखते हैं कि योगा स्टूडियो खोल लेते हैं, जोश जोश में आके खोल लेते वो, लेकिन फिर उनसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली नहीं जाती एंड देन वो क्रैश हो जाता है। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें। अभी अगर आप मेरा ओपिनियन लेना चाहते हैं तो मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि योगा स्टूडियो एक्चुअली खोलना एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। एक ब्लेंड है योगा टीचिंग का एंड एंटरप्रेन्योरल साइड का भी। अगर आप एक बिजनेस वूमेन, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो उस चीज को जो है ब्रश अप करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा जो है बिजनेस एक्यूमेंट आपका होना चाहिए ताकि आप अपना योगा स्टूडियो चला सकें। लेकिन इसके साथ जो योगा का मेन फ्लेवर है, जो ऑथेंटिक फ्लेवर है, उसको आपको लेट गो नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपको जो है एक ब्लेंड, एक अच्छा सा मिक्सचर बना के आगे चलने की ज़रूरत होती है। मिक्सचर ऑफ परफेक्ट और ट्रेडिशनल और मैं क्या बोलूँ, राइट नॉलेज ऑफ योगा टीचिंग एंड बिजनेस साइड ऑल्सो। तो ये दोनों साथ ही साथ चले तो आपका स्टूडियो और आपका करियर बहुत अच्छे से बूम होगा। दोनों में से कोई भी अगर आगे या पीछे हो जाए तो संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। आप अगर मेरा YouTube वीडियोस देखोगे, कहीं पर भी हमने गलत योगा टीचिंग्स को प्रमोट कभी नहीं किया है। तो ये ब्लेंड, ये मिक्सचर बना के रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम बहुत लोग बोलते हैं कि योगा एक प्रोफेशन हो गया है। प्रोफेशन हो गया है, लेकिन उसको ज़्यादा मटेरियलिस्टिक, ओवर मटेरियलिस्टिक हमको नहीं बनाना है। जितना ज़रूरत है उतना तक ही उसका बिजनेस साइड हमें यूज़ करना है। बाकी जो ऑथेंटिक साइड है उसी को लेके आपको आगे चलना है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिले तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पर ऐसे ही करियर इन योगा रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करते हैं। मैं आपको योगा फिलॉसफी एंड आयुर्वेद का नॉलेज भी प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। साथ ही साथ अपने 9 इयर्स के एक्सपीरियंसेस को भी आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप वो गलतियाँ ना करें अपने करियर में जो मैंने किया है। अगर आप एक योगा टीचर है, आपको एक योगा फ्लो डिज़ाइन करना नहीं आता, तो आप निशिता का चैनल फॉलो कर सकते हैं। वो अपने चैनल पर ऐसे ही योगा फ्लोज जो है बताती है, प्लस एडवांस आसनास को भी डिकोड करती है। अगर आपको एक योगा टीचर बनना है एंड आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, तो आप हमारा ऑनलाइन योगा TTC ज्वाइन कर सकते हैं। हम एफिलिएटेड है अंडर द इंडियन योगा एसोसिएशन। हमारे TTC में रजिस्टर या एनरोल करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।